पाठ 13 का अभ्यास शुरू करते हैं। पहली एक्सरसाइज, उच्चारणम कुरुत, उच्चारण कीजिए। उपलब्धासु सप्तमी भक्ति है, ये आपको पता होगा और इसका मीनिंग है उपलब्ध में। चिकित्सा शास्त्रम, मेडिकल साइंस को बोलते हैं। भूगोल शास्त्रम, ज्योग्राफी। विद्यमानः, विद्यमान है जो। संगणकस्य, कंप्यूटर का, षष्ठी भक्ति है इसमें। वैशिष्ट्यम, विशिष्टता, विशेषता। वाङ्मये, वाङ्मय का मतलब है साहित्य में, और यहाँ पे सप्तमी भक्ति है। अर्थशास्त्रम, अर्थशास्त्रम का मतलब है इकोनॉमिक्स। एक्सरसाइज 2, प्रश्नानाम एक पदेन उत्तराणि लिखत, प्रश्नों के एक पद में उत्तर लिखिए। तो वन वर्ड, एक पद का मतलब है एक शब्द में इसका उत्तर लिखना है। क भाग, का भाषा प्राचीनतमा, तो यहाँ जो प्रश्नवाचक शब्द है वो का है, तो कौन सी भाषा है सबसे प्राचीन, तो वो हम सबको पता है। और ये स्त्रीलिंग, इसमें जो किम शब्द का यहाँ रूप है वो स्त्रीलिंग एक वचन का है। और कौन सी भाषा है, संस्कृत भाषा, तो का की जगह हम लिखेंगे संस्कृत भाषा। संस्कृत भाषा। ख भाग, शून्यस्य प्रतिपादनम कह अकरोत्, शून्य का प्रतिपादन, शून्य का प्रयोग किसने किया, तो किसने किया ये आपको पता है, आर्यभट्ट है, तो यहाँ लिखेंगे आर्यभट्ट है। जो ध्यान देने की बात है वो ये कि विभक्ति हम कैसे लगाते हैं। यहाँ पे क, ये किम जो शब्द है उसका पुल्लिंग के रूप है ये, और ये एक वचन का रूप है क, तो यहाँ पे जो हम शब्द लिखेंगे उसमें भी विसर्गें आएंगी और एक वचन का रूप है। ग भाग, कौटिल्येन रचितम शास्त्रम किम, कौटिल्य के द्वारा रचित शास्त्र कौन सा है, तो कौटिल्य ने कौन सा शास्त्र की रचना की थी, अर्थशास्त्रम, तो यहाँ आंसर लिखेंगे अर्थशास्त्रम, ये त्र है। घ भाग, कस्याः, ये क्वेश्चन वर्ड है। कस्याः भाषायाः काव्य सौंदर्यम अनुपमम, किसकी भाषा का काव्य सौंदर्य अनुपम है, तो किस भाषा का, यहाँ षष्ठी भक्ति बहुवचन है, स्त्रीलिंग रूप है, तो हमारा जो संस्कृत भाषा वर्ड है उसकी भी षष्ठी भक्ति बहुवचन रूप हम यहाँ लिखेंगे, तो संस्कृत भाषायाः, आंसर होगा संस्कृत भाषायाः। विसर्ग लगाएं। ग भाग, काः अभ्युदयाय प्रेरयन्ति, कौन अभ्युदय के लिए प्रेरित करते हैं, अभ्युदय का मतलब है भौतिक उन्नति के लिए प्रेरित करती है, तो कौन है, और ये देख रहे हैं आपका प्रथमा बहुवचन है क्वेश्चन वर्ड, तो हमारा आंसर भी प्रथमा बहुवचन में होगा। तो क्या है ये, क्या अभ्युदय के लिए प्रेरित करती हैं, सूक्तय है, सु आधा क त य और विसर्गें, सूक्तय है। तीसरी एक्सरसाइज, प्रश्नानाम उत्तराणि एक वाक्येन लिखत, प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य से लिखें। क भाग, संगणकस्य कृते सर्वोत्तमा भाषा का, तो क्वेश्चन वर्ड है का, तो लेकिन कंप्लीट वाक्य में लिखना है, तो संगणकस्य कृते सर्वोत्तमा भाषा संस्कृतम एव, और फिर पूर्ण विराम लगाएंगे। तो मैं सिर्फ का की जगह जो शब्द आएगा वो लिख रही हूं, संस्कृतम एव। इसके बाद लगा देंगे आप पूर्ण विराम, आगे बाकी सारा हिस्सा ऐसे ही आएगा, ये यूं का यूं भाषा का। ख भाग, संस्कृतस्य वाङ्मयं कई समृद्धम अस्ति, जो संस्कृत का साहित्य है वो किसके द्वारा समृद्ध है, तो कई यहाँ पे तृतीय बहुवचन है, हमारी जो आंसर में विभक्ति लगेगी वो भी तृतीय बहुवचन लगेगी। बाकी सारा वाक्य ऐसे ही आएगा, संस्कृतस्य वाङ्मयं डैश 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 समृद्धम अस्ति, तो जो कई की जगह आएगा मैं सिर्फ वो शब्द लिख रही हूँ, तो आप लिखेंगे वेदई, विभक्ति सेम होगी जो कई में लगी हुई है, वेदई कोमा पुराणई
पुराणैः, कौमा नीतिशास्त्रैः, नीतिशास्त्रैः। उसके बाद चिकित्सा शास्त्र आदि भी। अब यहाँ आप कोमा नहीं लगाएंगे तो बाद में च लिख पाएंगे आप। इसके बाद चिकित्सा शास्त्र आदि भी, चिकित्सा क में भी छोटी की मात्रा, चिकित्सा शास्त्र, शास्त्रादि भी, च इसलिए लगाया क्योंकि यहाँ हमने ये जो कॉमा लगाया था इसको हटा दिया है, तो आप च लगा देंगे बाद में। ग भाग, संस्कृतम किम शिक्षयति, संस्कृत क्या शिक्षा देता है। तो क्या कि यत् सर्वभूतेषु आत्मवत् व्यवहारः कर्तव्यः। संस्कृतम शिक्षयति यत् सर्वभूतेषु, तो लिखें सर्वभूतेषु, सभी प्राणियों में, आत्मवत्, आत्मवत् व्यवहारः, व्यवहारः कर्तव्यः। कर्तव्य है। घ भाग है, अस्माभिः संस्कृतम किमर्थम पठनीयम, हमारे द्वारा संस्कृत किस लिए पढ़ी जानी चाहिए। तो किस लिए पढ़ी जानी चाहिए, मनुष्यस्य समाजस्य च परिष्कारार्थम, जिससे मनुष्य और समाज की शुद्धि हो। तो अस्माभिः संस्कृतम पठनीयम, यतः, या यतः ना भी लिखें आप, पठनीयम, या ये लिख सकते हैं अस्माभिः संस्कृतम मनुष्यस्य समाजस्य च परिष्कारार्थम पठनीयम, ऐसे लिखेंगे हम। सिर्फ किमर्थम की जगह शब्द जो आएंगे वो मैं यहाँ लिख रही हूँ, बाकी वाक्य आप ऐसे कैसे लिखेंगे और बाद में पूर्ण विराम लगा देंगे। तो आप लिखेंगे मनुष्यस्य, मनुष्यस्य समाजस्य च, समाजस्य च परिष्कारार्थम, परिष्कारार्थम, परिष्कारार्थ के लिए, पठनीयम, और फिर आएगा पूर्ण विराम। एक्सरसाइज 4, ईकारांत स्त्रीलिंग शब्द रूपम अधिकृत्य रिक्त स्थानानि पूरयत। ईकारांत, ई से छोटी से अंत होने वाले जो स्त्रीलिंग शब्द हैं उनको आधार मानकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है इस एक्सरसाइज में। ये इधर आप देख रहे हैं सारे ईकारांत स्त्रीलिंग शब्द दिए हुए हैं, फिर उनकी विभक्तियां हैं, और यहाँ कुछ कंप्लीट किया हुआ है और कुछ हमें कंप्लीट करने के लिए दिया हुआ है, शब्द रूपों को हमें कंप्लीट करना है। तो इसमें से जो मति जैसे शब्द रूप है ये आपके व्याकरण भाग में, पुस्तक के व्याकरण भाग में पीछे दिया हुआ है पेज नंबर 94 पर, और इसको मैंने आओ संस्कृत सीखें जो प्लेलिस्ट है चैनल पर, उसमें भी ये मति शब्द रूप को मैंने समझाया हुआ है, तो आप इस वीडियो को वहाँ भी देख सकते हैं, क्योंकि वो शब्द रूप, मति शब्द रूप पहले आता होगा आपको अच्छे से, ईकारांत स्त्रीलिंग का कोई भी एक, जैसे मति आपके सिलेबस में है, तो अगर ये आता है तो फिर बाकी रूप आपको पहचानना और लिखना आसान हो जाएगा। तो आपको एक बार समझना बहुत ज़रूरी है इसे। तो पहले इस एक्सरसाइज को करने से पहले आप मति शब्द रूप को, उसका वीडियो देखें, उसको समझें कहाँ पर कौन सी मात्रा है, कैसे लगाई हुई है, और फिर इस एक्सरसाइज को करें, तभी ये समझ आएगी। अब गति, प्रथमा के विभक्ति के रूप यहाँ दिए हुए हैं, गति ही, गति, गतयः। मति, इसके भी हमें प्रथमा रूप लिखने हैं, तो सेम इसी तरीके से एंडिंग होगी। तो यहाँ हम लिखेंगे मति ही, छोटी की मात्रा आएगी और विसर्ग आएंगी, मति बड़ी की मात्रा आएगी बस, और मतयः दिया हुआ है। अब बुद्धि, द्वितीय विभक्ति, बुद्धिम
बुद्धि, बुद्धि ही। प्रीति, इसकी जो रूप हमें लिखने हैं वो सेम बुद्धि की तरह है, एंडिंग होगी। तो यहाँ बुद्धि में है तो हमें प्रीति की द्वितीय विभक्ति लिखनी है। इसमें हम लिखेंगे प्रीतिम। प्र पे बड़ी की मात्रा, त पे छोटी की मात्रा और म हल। प्रीतिम, प्रीति दिया हुआ है और प्रीति ही, यहाँ बड़ी की मात्रा रहेगी त पे और विसर्ग। इसके बाद नीति की तृतीय विभक्ति नित्या, नीतिभ्याम, नीतिभी। शांति की तृतीय विभक्ति हमें लिखनी है तो एंडिंग बिल्कुल सेम एज इट इज, जैसे ऊपर आपको उदाहरण दिया हुआ है ऐसे ही रहेगी। तो शांति का जब हम तृतीय विभक्ति लिखेंगे तो आएगा इसमें शांत्या, आधा न, आधा त और आ। उसके बाद शांतिभ्याम, बिल्कुल जैसे ऊपर है उसको देखते जाइए और इसको कंप्लीट करते जाइए। शांतिभ्याम, म हल है ऊपर भी, हमने भी ऐसे ही किया है इसमें। और इसके बाद शांति भी इसमें दिया हुआ है। मति शब्द रूप की चतुर्थी विभक्ति है। मत्यई लिखें या मतये लिखें, इसमें दो रूप हैं, मतिभ्याम और मतिभ्य। अब प्रकृति की चतुर्थी विभक्ति ठीक ऐसे ही होगी जैसे मति की चतुर्थी विभक्ति थी। तो यहाँ हम लिखेंगे प्रकृत्यई। अगर मत्यई की तरह रूप लिखने हैं तो प्रकृत्यई, और यहाँ अगर मतये की तरह रूप लिखने हैं तो प्रकृतये लिखेंगे। प्रकृतये, प्रकृतये। प्रकृतिभ्याम और प्रकृतिभ्य, तो इसको कंप्लीट करें। प्रकृतिभ्य। कीर्ति पंचमी विभक्ति। कीर्त्याः, कीर्तेः, कीर्तिभ्याम, कीर्तिभ्यः। अब गीति की पंचमी विभक्ति भी सेम ऐसे ही होगी जैसे ये थी। तो इसमें क्या लिखेंगे? कीर्त्याः की जगह अगर ऐसा ही हमें वर्ड लिखना है, ये रूप लिखना है, तो हम लिखेंगे गीत्याः, गीत्याः। और कीर्तेः की तरह रूप लिखने हैं तो यहां लिखेंगे गीतेः, गीतिभ्याम। और यहाँ गीतिभ्य है। ग पे बड़ी की मात्रा है, त पे छोटी की मात्रा है, आधा भ, य और विसर्ग, गीतिभ्य। सूक्ति षष्ठी भक्ति है, सूक्ते है या सूक्त्याः, एक कोई भी रूप आप याद कर लें। सूक्त्योः, सूक्ति नाम। कृति की षष्ठी भक्ति हमें लिखनी है सेम सूक्ति की तरह। सूक्ते की तरह रूप लिखेंगे तो आप लिखेंगे कृते है, कृते है। और सूक्त्याः की तरह लिखेंगे तो आप लिखेंगे कृत्याः। सूक्त्योः, इसकी जगह आप लिखेंगे कृत्योः। और कृति नाम। अब धृति, धृति की सप्तमी भक्ति है, धृतोः, धृत्याम। इनमें से कोई एक रूप आप याद करें। धृत्योः, धृतिषु। अब भीति की सप्तमी भक्ति हमें लिखनी है तो रूप ऐसे ही रहेंगे। धृतौ की तरह लिखना है तो भीतौ लिखेंगे, और धृत्याम की तरह अगर आपको रूप लिखना है तो क्या लिखेंगे? भीत्याम। भ पे बड़ी की मात्रा, आधा त या म हल, भीत्याम। और धृत्यो की तरह रूप लिखना है तो यहाँ लिखेंगे भीत्यो। भ पे बड़ी की मात्रा, आधा त यो और विसर्ग। धृतिषु की तरह रूप लिखेंगे तो लिखेंगे भीतिषु। भ पे बड़ी की मात्रा, त पे छोटी की मात्रा और षटकोण वाला श, छोटों की मात्रा और विसर्ग नहीं आएंगी। मति संबोधन हे मते, हे मति, हे मतय है। एक्सरसाइज 5 देखते हैं। रेखांकितानि पदानि अधिकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरु। रेखांकित पदों को आधार मानकर प्रश्न निर्माण करना है। क भाग संस्कृते ज्ञान विज्ञानयोः निधि सुरक्षितो अस्ति। संस्कृत में ज्ञान और विज्ञान की निधि सुरक्षित है। अब निधि की जगह हमें प्रश्नवाचक शब्द लिखना है। क्या सुरक्षित है? ये आप देख रहे हैं इकारांत स्त्रीलिंग शब्द है, इसकी जगह और एक वचन है। तो जब हम इसकी जगह प्रश्नवाचक शब्द लिखेंगे तो किम शब्द का स्त्रीलिंग रूप
और प्रथमा एक वचन का रूप लिखेंगे का, और सुरक्षित अस्ति और फिर क्वेश्चन मार्क। ख भाग संस्कृतमेव संगणकस्य कृते सर्वोत्तमा भाषा, संस्कृत ही कंप्यूटर के लिए सर्वोत्तमा भाषा है। तो यहाँ देख रहे हैं षष्ठी विभक्ति है, षष्ठी विभक्ति में ही हमारा क्वेश्चन होगा। तो संस्कृतस्य की जगह क्या लिखेंगे, आप सबको पता है, कस्य लिखेंगे। ग भाग शल्य क्रियायाः वर्णनम संस्कृत साहित्य अस्ति, शल्य क्रिया का वर्णन संस्कृत साहित्य में है। किस में है, सप्तमी विभक्ति आप देख रहे हैं तो हम लिखेंगे कस्मिन। घ भाग वरिष्ठान प्रति अस्माभिः प्रियम व्यवहर्तव्यम, वरिष्ठों के प्रति, बड़ों के प्रति हमें प्रिय व्यवहार करना चाहिए। तो वरिष्ठान, तो यहाँ प्रति के साथ द्वितीय विभक्ति होती है हमेशा, तो यहाँ लिखेंगे आप कान। तो इस तरीके से पांचवी एक्सरसाइज खत्म होती है। प्रश्न 6, उदाहरणानुसारम पदानाम विभक्तिम वचनम च लिखत, उदाहरण के अनुसार पदों की विभक्ति और वचन हमें लिखने हैं। में पद है, यहाँ विभक्ति है और यहाँ वचन लिखना है। एक उदाहरण आपको दिया हुआ है, संस्कृते है, इस पद में षष्ठी विभक्ति है और एक वचन है। अब आपके सामने शब्द है गति ही, गति ही में प्रथमा विभक्ति है, आप कर चुके हैं। इकारांत स्त्रीलिंग शब्द आपको पता होना चाहिए, अब रूप अच्छे से याद हो जाने चाहिए। प्रथमा और एक वचन। नीतिम, नीतिम में द्वितीय विभक्ति है, आपको रूप अच्छे से याद हो जाना चाहिए, अब मतलब डाउट की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। द्वितीय विभक्ति और एक वचन। सूक्तय है, यहां प्रथमा विभक्ति है और बहुवचन है। शांत्या, शांत्या में तृतीय विभक्ति है और एक वचन है। प्रत्ययी, प्रत्ययी में चतुर्थी विभक्ति है। तो ये आप बता तभी पाएंगे जब आपने इकारांत स्त्रीलिंग शब्द ध्यान से पढ़ा, समझा है कि कहाँ कैसा रूप इसका हमें दिखता है। चतुर्थी है और एक वचन है। मतिशु, शु से आपको पता लग जाना चाहिए ये सप्तमी विभक्ति है और बहुवचन है। अब एक चीज का ध्यान दें, यहाँ वचनम जैसे संस्कृत में हमें लिखना है तो एक वचनम, तो यहाँ भी आप क्या करेंगे, एक वचनम, इसको कंप्लीट कर दें। एक वचनम, म हल लगा दें, यहाँ भी और यहाँ भी। तो 7th एक्सरसाइज, यथा योग्यम संयोज्य लिखत, यथा योग्य, जैसे योग्य हो, ये मीनिंगफुल वाक्य बनते हो, ऐसे इनको जोड़ना है हमें। तो इधर कुछ शब्द दिए हुए हैं और पाठ के अनुसार हमें इन वाक्यों को मीनिंगफुल बनाना है। तो जो पहला है कौटिल्येन, कौटिल्य ने क्या किया, अभ्युदयाय प्रेरयन्ति, ज्ञान विज्ञान पोषकम, अर्थशास्त्रम रचितम, चरक्षुश्रुतयो योगदानम आर्यभट्ट है। तो क्या किया कौटिल्य ने, कौटिल्य ने अर्थशास्त्र को रचा था। तो कौटिल्येन अर्थशास्त्रम रचितम। अगला है चिकित्सा शास्त्रे, चिकित्सा शास्त्र में क्या है, चिकित्सा शास्त्र में इधर से देखो किससे इसका संबंध है, चरक सुश्रुतयो योगदानम। चिकित्सा शास्त्र में किसका योगदान है, चरक और सुश्रुत का। शून्य से आविष्कर्ता, शून्य के आविष्कर्ता कौन है, शून्य के आविष्कर्ता आर्यभट्ट है। संस्कृतम, संस्कृत क्या करती है, संस्कृतम ज्ञान विज्ञान पोषकम, ये ज्ञान और विज्ञान की पोषक है। सूक्तय है, सूक्तय को आप जोड़ेंगे अभ्युदयाय प्रेरयन्ति, जो सूक्तियां हैं वो अभ्युदय के लिए प्रेरित करती हैं। तो ये पाठ की एक्सरसाइज यहाँ खत्म होती है।